मनुष्य के शरीर में नंबर 1 स्वतंत्रता है, नंबर 2 भक्ति और मुक्ति करने का अवसर है, और नंबर 3 मनुष्य शरीर में आप अपनी बुद्धि से काम कर सकते हैं, जैसा करना चाहिए। पशु पक्षी क्रमकीट का जीवन पराधीन है। पशु को मनुष्य जहाँ बांध देता है बंधा रहता है। पशु को आप कटघरे में बंद कर देते हैं, उसका मन नहीं है फिर भी बंद रहता है। चिड़िया को पिंजड़े में बंद कर देते हैं, चिड़िया बेचारी तड़पती रहती है, बंद रहती है, मजबूर है। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है, दूध भी पी सकता है और दूध बेच करके दूध के पैसे से दारू भी खरीद कर पी सकता है। स्वतंत्र है। कितने लोग, दूध को अमृत कहा गया है, दूध को अमृत कहा गया है और दारू को जहर कहा गया है। जैसे जहर पीने से आदमी मर जाता है, ऐसे दारू पीने से धीरे धीरे आदमी रोज मरता है और एक दिन पूरा मर जाता है। दूध पीने से मनुष्य शक्तिशाली बनता है, बलवान बनता है। दूध में प्रोटीन बहुत होती है, पनीर में प्रोटीन बहुत है, और दही में वह गुण है कि पेट के समस्त रोगों का दही नाश कर देता है। यदि सुबह और दोपहर में खाया जाए तो, और कम खाया जाए तो। 1 किलो दही खा लो तो दही बीमार भी कर देता है। दही खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दही बहुत ठंडा होता है, जुखाम भी कर देता है, बुखार भी ला देता है। कम खाना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम। एक साधु ने 1 किलो दही खाया, उसके बाद वो साधु मरा जा रहा था, उल्टी सांस चल रही थी। तो हमने कहा हुआ क्या? बोला आपने कहा था दही खाने से फायदा होता है, दही खाया हो? तो हमने कहा कितना? बोले 1 किलो खाया हूँ, सुबह भी खाया, दोपहर में खाया, फिर रात में खाया। मैंने कहा रात में खाने को मैंने कहा था? बोले हम वो सुने ही नहीं थे, हम खाने को सुने थे बस। पूरा 1000 रुपये की दवा हुई तब जान बची। सीमित मात्रा में जब कोई चीज आप ग्रहण करते हो, अमृत बन जाती है। तादाद से ज्यादा जब खाते हो, वही चीज तुम्हारी बीमारी और मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन स्वतंत्र है। दही भी खा सकते हो, मिट्टी भी खा सकते हो, गोबर भी खा सकते हो, और गौमूत्र पी सकते हो, और सोमूत्र भी पी सकते हो। कितने लोग अपना मूत्र भी पीते हैं। शुद्ध जल पीने से स्वस्थ नहीं हो पाए तो पेशाब पीकर स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। ये सब पेशाब तो बहुत गंदी होती है, उसको तो पीना नहीं चाहिए। सब उत्सर्जी पदार्थ उसमें निकलते हैं, जो शरीर गंदगी को फेंकता है वो चीज है। लेकिन कितने लोगों ने पेशाब भी पिया है, बड़े बड़े लोगों ने पिया है।
पर आप मत पीना, आपसे निवेदन है, पेशाब कोई दवाई नहीं है। ना अपनी पेशाब पियो, ना दूसरे का पेशाब पियो। गाय का दूध पियो, मूत्र पीने की जरूरत नहीं है, फालतू काम है। शरबत पियो, लस्सी पियो और फलों का रस पियो। हंस करके जीवन जियो। तो भगवान राम का जो शरीर था, कबीर साहब का जो शरीर था, कृष्ण भगवान का भी शरीर मनुष्य का शरीर था। मनुष्य के शरीर में भगवान राम भगवान बन गए। रावण का भी शरीर मनुष्य का ही था, कुंभकर्ण भी मनुष्य रूप में था, उनका भाई विभीषण भी मनुष्य के रूप में था। कुंभकर्ण राक्षस बन गया, विभीषण भक्त बन गया, रावण राक्षसों का राजा बन गया। तो मनुष्य जीवन में जो भी तुम बनना चाहो, जैसे भी तुम जीना चाहो, जिस तरह से रहना चाहो और जो कर्म करना चाहो और जो भी खाना पीना चाहो और जहाँ सोना चाहो, इसकी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत अच्छा जीवन है। देवता भी बंधन में है। किसी भी देवता को आपने मंदिर में बिठा दिया, वो वहीं फंस गया बेचारा, वहीं हमेशा पड़ा। लेकिन मनुष्य को आप कमरे में बिठा दो, निकल के बाहर हवा खाने लगता है। बाहर बिठा दो तो छत पे हवा खाता है, और छत पे ले जाओ तो नीचे आंगन मुतरा खड़ा है। मनुष्य एक स्वतंत्र जीवन है, ये मनुष्य की विशेषता है। दूसरा, मनुष्य जीवन में सत्संग भी प्राप्त होता है। पशु पक्षी सत्संग को समझ नहीं सकते, लेकिन मनुष्य सत्संग को पूरा समझता है।